अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ब्रीफ टूर देता हूँ अपने क्लिनिक के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में लेज़र का आगाज़ मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग लेज़र टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान वे बैक इन 1996। उससे पहले मैं 10 साल यूके में था और वहाँ पे भी बर्मिंघम स्किन हॉस्पिटल में जो NHS का है, विच इज़ लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन यूनाइटेड किंगडम एज़ फार एज स्किन इज़ कंसर्न। तो वहाँ पे मेरी सारी ट्रेनिंग हुई, MRCP किया मैंने वहाँ पे। फिर जब मैं 96 वहाँ पे लेज़र की भी जो नए नए लेज़र इंट्रोड्यूस हुए थे दुनिया में, तो बर्मिंघम स्किन सेंटर को चूज़ किया था एज़ वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर टू एस्टेब्लिश द रोल ऑफ लेज़र्स इन डर्मेटोलॉजी। तो बड़ा वो इनिशियल स्टेज में था और बहुत काम किया हमने उस वक्त लेज़र के बारे में और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को मालूम करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत ज़्यादा ये फील्ड तरक्की कर चुकी है और एक बूमिंग इंडस्ट्री बन गई है पूरी दुनिया में। लेकिन इसका ताल्लुक डर्मेटोलॉजी से बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, कि इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट हो, प्रॉपर आपकी क्वालिफिकेशन हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, उसके बाद ही आप इन इक्विपमेंट्स को, जो बड़ी हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, आप हैंडल करें। तो मैं आज आपको एक ब्रीफ अपना रिव्यू देता हूँ अपने इस क्लिनिक के बारे में। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, जब 96 में मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने PIMS ज्वाइन की एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी PIMS। तो अभी भी मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और ये क्लिनिक भी एस्टेब्लिश किया वे बैक इन 1996। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली ये जो मेरे पास मुख्तलिफ लेज़र हेयर रिमूवल इक्विपमेंट्स हैं और एक मेरा पैशन है बेसिकली लेज़र इक्विपमेंट के बारे में, लेज़र की डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बारे में। जैसे एक शौक़ होता है, जैसे एंटीक का शौक़ मुझे लेज़र का भी है। अभी ये जो लेज़र है इसको हम कहते हैं साइनोशोर एलीट MPX। ये दुनिया में बहुत कम बने हुए हैं। बेसिकली ये कस्टम मेड मशीन्स होती हैं। आप कस्टम मेड का मतलब कि आप इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, उसके मुताबिक ये मशीन बनती है। तो ये है साइनोशोर एलीट MPX। इसकी खुसूसियत यह है कि ये लॉन्ग पल्स इंडियाक लेज़र है, इसमें लॉन्ग पल्स एलेक्जेंड्राइड लेज़र है और जो एक मुनफरद जो खुसूसियत, जो कस्टम मेड इसमें जो फीचर है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्स मोड। आप एक ही लेज़र स्पॉट में लॉन्ग पल्स इंडियाक और लॉन्ग पल्स एलेक्जेंड्राइड लेज़र को मिक्स कर सकते हैं, जो दुनिया में कोई और लेज़र हेयर रिमूवल नहीं करता। साइनोशोर और मशीन भी बनाती है जिसका नाम है साइनोशोर एलीट, उसमें भी 2 सेपरेट वेवलेंथ होते हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स आप करने का फ़ायदा ये होता है कि आप थिन थिक बाल दोनों एक इकट्ठा आप एक पेशेंट को कस्टमाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये एक वाहिद लेज़र है, इसको आप कस्टम मेड मशीन होती है ये। तो ये हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें इनहेरेंट अपना चिलर या कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने पेशेंट्स के लिए, हेयर रिमूवल लेज़र के लिए। और ये लेटेस्ट मशीन है, साइनोशोर कंपनी ने बनाया, विच इज़ अ USA मेड। यहाँ पे जो मशीन है ये भी बहुत अच्छी मशीन है, इसका नाम है कैंडेला जेंटल मैक्स प्रो। ये भी लेज़र हेयर रिमूवल मशीन है। इसमें भी लॉन्ग पल्स इंडियाक मौजूद है, लॉन्ग पल्स एलेक्जेंड्राइड भी मौजूद है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली जो मिक्सिंग को जो दो लेज़र लाइट को मिक्स करते हैं वो इसमें फ़ीचर मौजूद नहीं है। लेकिन इसको भी हमने रखा हुआ है एज अ स्टैंड बाय यूनिट, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मशीन जो साथ पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं कैंडेला। बेसिकली ये कैंडेला कंपनी का बना है। कैंडेला बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे जो जेंटल मैक्स प्रो है ये भी कैंडेला ने बनाया हुआ है, ये जो परफेक्टा मशीन है ये भी कैंडेला ने बनाया है। दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज हैं, साइनोशोर और कैंडेला। तो ये अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं। ये बेसिकली मशीन है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसमें आप पोर्ट वाइन स्टेन, जो बर्थ मार्क होते हैं, रेड बर्थ मार्क ऑन द फेस, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। फिर डिफरेंट कैपिलरीज होती हैं, थ्रेड्स वेन हो सकते हैं, वो इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ मेलास्मा भी ट्रीट होता है और कीलॉइडल स्कार, जो स्कार्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, वो भी ट्रीट हो सकते हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक लेज़र है, इसको वास्कुलर लेज़र कहते हैं। वी बीम का मतलब वास्कुलर बीम लेज़र। तो ये बहुत अच्छा लेज़र है फॉर दिस पर्टिकुलर, इसके जो पर्पसेस मैंने बयान किए उसके लिए। इन्फ्लेमेटरी एक्ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली वास्कुलर बीम लेज़र है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके जो है पोर्ट वाइन स्टेन के ऊपर और जो कैपिलरी या टीलेंजेक्टेसिया फेस के ऊपर बन जाता है। ये साथ जिमर का चिल्लर रखा हुआ है। दूसरे हमने क्लिनिक में अगर आप देख लें, चार्ज पे डेकोर भी ऐसे रखा हुआ है। मुझे अपना
शौक है इस रूम को, जहाँ पे मैं बैठता हूँ इसको मैं शील्ड रूम कहता हूँ। मुख्तलिफ शील्ड लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर, तो एक हर एक कमरे का मैंने अपना एक थीम दिया हुआ है। ये भी शौक की बात होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं उसमें बहुत चीज़ें काउंट करती हैं, सिर्फ लेज़र तो बेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो काउचेज हमारे यहाँ पे हैं ये सारे ओटी टेबल हैं। अभी ये बैकवर्ड का ओटी टेबल है, इसके ऊपर पेशेंट स्टेबल रहता है बिल्कुल, मतलब पेशेंट हिल, अगर ये थोड़ा हिल भी ले तो टेबल नहीं हिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जैसे कि आप ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई हल्का फुल्का टेबल हो वो हिलेगा, पेशेंट साथ हिलेगा तो उसमें पेशेंट की स्किन डैमेज हो सकती है। फिर हमने अपने स्पेशल लाइट्स, जैसे वे वॉलमैन की लाइट है जो बेसिकली जब हम हेयर रिमूवल करते हैं और कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो मैग्नीफिकेशन के साथ करते हैं। और ये ट्रम्प इस की लाइट है बेसिकली, जो ये भी अमेरिकन लाइट है। इसकी जो बेसिकली जो पेशेंट की स्किन के ऊपर जब ये लाइट पड़ती है तो उसका इफेक्ट ऐसी होता है कि आप सनलाइट में पेशेंट को देख रहे हो, तो उसके ट्रू कलर्स जो पेशेंट के स्किन के या किसी लीजन के होते हैं वो नज़र आते हैं। तो हर एक कमरे में हमारा ये लाइट है। ये लाइट भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बेसिकली, लेकिन ये सारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको हमने अपनी मेंटेन किया हुआ है। ये छोटे छोटे डिटेल्स को देख के ही क्लिनिक के मायार के बारे में पता लगता है। तो मैं आपको दूसरी तरफ रूम ले जाऊँ। अच्छा, इस कमरे का अपना एक थीम है। बेसिकली इसको मैं एविएशन रूम कहता हूँ, आप इसको एयरफोर्स रूम भी कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जहाज़ों के मॉडल आपको नज़र आएंगे दीवारों के ऊपर। तो इस कमरे का ये थीम मैंने बेसिकली रखा हुआ है। हम मशीनों के बारे में आएंगे। ये जो मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है डका का, ये एक्साइमर 308 लेज़र है। बेसिकली ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर तीन बेसिकली इसकी विटिलाइगो जो बर्स जो होता है, एलोपेशिया एरियाटा या बाल चढ़ जिसको कहते हैं, और सोराइसिस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट्स अ वंडरफुल मशीन और ये भी यूनिक है, पाकिस्तान में किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो फुलवैरी वाले पेशेंट जिनके बहुत स्टबन मास होते हैं और किसी ट्रीटमेंट यूवीबी लाइट वगैरह ट्रीटमेंट से नहीं ख़त्म होते तो उसे हम करते हैं। ये लेज़र पड़ा हुआ, ये फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है। ये भी बहुत अच्छा लेज़र है, फॉर स्किन टाइटनिंग हम इस्तेमाल करते हैं, स्किन रिसर्फेसिंग के लिए। इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, फीमेल पेशेंट्स के लिए भी ये हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बेसिकली इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। यहाँ पे अगेन वो जो जैसे बैकअप यूनिट्स मैंने रखे होते हैं हर एक मशीन के बारे में, अगर एक ख़राब हो जाए तो हम दूसरा साथ ही इस्तेमाल कर लें ताकि हमारे पेशेंट का जो बेसिकली काम हो वो सफ़र ना हो। हर एक आपने नोटिस किया होगा कि हर एक मशीन का मैंने बैकअप यूनिट ज़रूर रखा हुआ है। बैकअप यूनिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मशीन ख़राब हो जाए, वो उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर अमेरिका से आएगा या यहाँ से उसको ठीक करेगा, तो उसमें पार्ट्स सारे अमेरिका वगैरह से आते हैं, तो उसमें महीने लग जाते हैं। तो बेसिकली हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमारी कोई मशीन ख़राब हो जाए तो हमारे पास बैकअप यूनिट ना हो। बैकअप यूनिट मौजूद हमेशा होता है ताकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उनका काम सफ़र ना हो, उनकी ट्रीटमेंट में कोई ताख़ीर या ब्रेक ना हो। तो ये भी वही एक्साइमर 308 लेज़र, उसका बैकअप यूनिट यहाँ पे पड़ा हुआ है, साथ चिलर रखा हुआ है। ये जो मशीनें हैं ये है अर्बियम यैग लेज़र। अर्बियम यैग लेज़र एक बहुत अच्छा लेज़र है फॉर स्किन रिसर्फेसिंग। पेशेंट के डीप पिटेड स्कार्स होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम अर्बियम यैग लेज़र इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली जो और इसका जो काम है, जो फेस के ऊपर रिंकल्स हैं उसको करते हैं, लेकिन डीप पिटेड एक्नी स्कार जो बहुत ही बहुत घड़े और डीप स्कार्स होते हैं, उसके लिए हम ये लेज़र इस्तेमाल करते हैं। ये इन्वेसिव लेज़र है, इसके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर भी मेरे मौजूद हैं। इसका भी बैकअप यूनिट हमारे पास मौजूद है। ये मशीन फोकस मेडिकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनी हुई है, न्यूट्रलेज ER के नाम से। ये दुनिया का सबसे पावरफुल अर्बियम यैग लेज़र है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मशीन और ये हैंडमेड मशीन होता है और ये भी बाय ऑर्डर बनता है। ये मशीन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपको मशीन बनाएंगे और आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाएंगे। यहाँ पे जो मशीन पड़ी हुई है ये कार्बोक्सी थेरेपी
बेसिकली मशीन है, डार्क आइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेग अल्सर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाती है तो वहाँ पे लो ऑक्सीजन लेवल होता है। जब लो ऑक्सीजन लेवल होता है तो वहाँ पे नए ब्लड वेसल बनते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यू वस्कुलराइजेशन। तो ये डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाते हैं। लेग अल्सर, वीनस लेग अल्सर, जिसमें ब्लड वेसल्स की कमी होती है, वहाँ पे हम जब हाइपोक्सिया क्रिएट करते हैं, नए ब्लड वेसल रहते हैं, तो लेग अल्सर वगैरह ट्रीट हो सकती हैं। ये फेस पे स्किन रिजुविनेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये पीआरपी के पेशेंट में प्लेटलेट जो बालों के लिए हम करते हैं, वो उसके बारे में मैं बाद में जिक्र अभी भी आपको करूँगा। तो पीआरपी ट्रीटमेंट बेसिकली के लिए भी हम ये मशीन उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंजेक्ट करते हैं तो नए ब्लड वेसल बनते हैं। तो जब आपने पीआरपी करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा स्किन में डालते हैं, तो वहाँ से प्लेटलेट जो ग्रोथ रिलीज होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल को स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ पे आपको कैपिलरी नेटवर्क की भी जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसके साथ इंजेक्ट किया जाए तो पीआरपी के रिजल्ट बेसिकली 3 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। तो ये भी मैं उसके साथ कंबाइन करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट IQ एयर सिस्टम है, ये हमने लगाया है, पहले से ही लगा हुआ क्लिनिक में, ताकि पूरी स्किन की पूरी इस क्लिनिक का जो एयर है उसको प्योरीफाई करता है। ये स्विट्जरलैंड का बना हुआ है और ये आजकल को जो कोरोना की वायरस और वबा फैली हुई है, ये वाहिद सिस्टम है जो बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस दोनों को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। अभी ये डिफरेंट वैक्यूम मशीन्स हैं जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं। फ्यूम्स होते हैं पेशेंट के, निकलते हैं, तो वो ये डिफरेंट वैक्यूम मशीन्स उसको सक करती हैं। अभी हम दूसरे कमरे की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस कमरे की जो थीम जो आपको नज़र आ रही है वो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा, इसको मैं ऑटोमोबाइल रूम कहता हूँ या कार रूम हम इसको हम क्या लें, ठीक है। इससे सारे मुख्तलिफ डिफरेंट तस्वीरें लगी हुई हैं। वो इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीक भी है। बेसिकली ये इस थीम है इस रूम का। इसमें जो लेज़र पड़ रहे हैं ये क्यू स्विच लेज़र हैं, फोटोना के क्यू स्विच लेज़र हैं। ये बहुत अच्छे लेज़र हैं फॉर मेलास्मा, पिगमेंटेशन और जो डिफरेंट बर्थ मार्क्स होते हैं, डार्क बर्थ मार्क्स जिसमें न्यूवस ऑफ ओटा एक है जो आधा फेस काला हो जाता है, या डिफरेंट पिगमेंटेड लीजन जो स्किन के ऊपर होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, उसका इसके हम इलाज करते हैं बेसिकली। तो प्लस टैटूज, डिफरेंट पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो टैटूज होते हैं तो उसका भी हम इलाज करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बैकअप यूनिट्स मौजूद हैं। वहाँ पे वो IPL सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी बहुत अच्छा है। ये भी हम फोटो बेसिकली फोटोथेरेपी के इस्तेमाल से फेशियल फोटो के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे हेयर रिमूवल भी हो सकता है, लेकिन मैं वो हेयर रिमूवल के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करता। स्किन रिजुविनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं IPL मशीन को। अभी हम चौथे कमरे की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो रूम है बेसिकली इसका थीम जो है म्यूज़िक रूम है। तो आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ एंटीक म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेसिकली लगे हुए हैं यहाँ पे। हर एक, जैसे मैंने फिर बार बार कहा हूँ, हर एक कमरे का अपना अपना थीम है। ये मेरा अपना शौक़ है एज एंटीक कलेक्टर। यहाँ पे जो मशीन मौजूद है ये बेसिकली इसको हम अल्ट्रा फॉर्मर 3 कहते हैं। ये बेसिकली हाईफू मशीन है, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्किन टाइटनिंग, रिंकल्स के लिए, डबल चिन के लिए और लूज स्किन के लिए। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, पेशेंट बहुत खुश होते हैं इससे। डिफरेंट मुख्तलिफ हाईफू मौजूद है मार्केट में, जिसमें अक्सर क्लिनिक में चाइनीज़ हाईफू इस्तेमाल करते हैं। और हाईफू करने का एक तरीका होता है, मतलब यू हैव टू मूव योर हैंड अकॉर्डिंग टू द फेशियल मसल्स और यू हैव टू अवॉइड द नर्व्स, यू हैव टू अवॉइड द ब्लड वेसल्स। तो ये इतना आसान काम नहीं है। लोग इसको इस तरह समझते हैं कि बस इस तरीके की तरह फेस के ऊपर लगा लो और फेस को टाइट कर दो। तो यू हैव टू मूव योर हैंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये मशीन जो है इट्स अ वेरी गुड मशीन, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन चूँकि हाईफू आजकल चाइनीज़ हाईफू भी आ रहे हैं, तो उससे बेसिकली मैं कहूँगा कि ना ही इस्तेमाल करें, बट हाईफू इज़ अ गुड मशीन। अभी हम जाते हैं
ये लेज़र बेसिकली इसको हम कहते, ये है पिकोवे लेज़र। पिकोवे ये भी कैंडेला कंपनी ने बनाया हुआ है। पिको लेज़र इज़ द लेटेस्ट लेज़र फॉर मेलास्मा। ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये 1 ट्रिलियंथ ऑफ ए मिली सेकेंड लेज़र है। बेसिकली सारे लेज़र जो होते हैं वो फोटोथर्मल है, ये फोटो एक्यूस्टिक लेज़र है। तो ये जो मेलानिन के पार्टिकल को है उसको 1 ट्रिलियंथ ऑफ ए मिलीमीटर में तोड़ देता है और फिर बॉडी के जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो उन वहाँ पे जो पिगमेंट होती है उसको खा जाते हैं। इसके कम से कम मिनिमम 4 ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं बास पेशेंट में। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कहा था 4 ट्रीटमेंट में ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली हम कहते हैं 4 इज़ अ मिनिमम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। मेलास्मा को ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अभी मैं पिकोवे लेज़र के साथ जो कैंडेला कंपनी का बना हुआ है, दिस इज़ अ वेरी लेटेस्ट लेज़र, इसको मैं रेवलाइट मशीन के साथ कंबाइन करता हूँ जो साइनोशोर कंपनी ने बनाई हुई है। ये भी बेसिकली इट्स अ वेरी गुड लेज़र। इसकी भी जो टेक्नोलॉजी है 1 बिलियंथ ऑफ ए मिलीमीटर है, लेकिन जिससे फोटोथर्मल लेज़र है। तो दोनों को मिक्स करके मुझे मेलास्मा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे सामने आते हैं। तो बेसिकली दोनों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वही लेज़र जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो उसका बैकअप यूनिट है, ये वही साइनोशोर एलीट MPX है। दिस इज द बेस्ट लेज़र इन द वर्ल्ड फॉर हेयर रिमूवल। ये इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ये नई मशीन है, ये भी कैंडेला कंपनी ने बनाई हुई है। बेसिकली इसका नाम है वायर्ड एंड कैंडेला। ये अर्बियम ग्लास लेज़र है। नाउ अर्बियम ग्लास लेज़र बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्ने स्कार्स, फॉर स्ट्रेच मार्क्स, फॉर स्किन रिसर्फेसिंग, और बेसिकली जो इसमें सर्जिकल स्कार्स होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। पहले ये फ्रेक्सल के नाम से आता था, वो मशीन थी मेरे साथ, लेकिन फ्रेक्सल में कुछ प्रॉब्लम थे, तो ये कैंडेला ने भी बनाई हुई है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये पिगमेंटेशन में भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसका जो वेवलेंथ है वो 1550 नैनोमीटर है। अर्बियम ग्लास लेज़र इसको कहते हैं। इसका डाउन टाइम नहीं है, जैसे अर्बियम बैग में तो डाउन टाइम होता है, हम स्किन की सरफेस उड़ा देते हैं। इसमें डिलेड कोगुलेशन होती है। तो एक्ने स्कार्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। साथ इसके चिलर पड़ा हुआ है। ये मशीन यहाँ पे, इसको हम लूम 1 कहते हैं, लुमिनस 1। इसमें मुख्तलिफ हैंड पीस हैं। ये भी बहुत अच्छी मशीन है, लुमिनस कंपनी ने बनाई है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट लेज़र मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। बेसिकली इसके साथ जो हैंड पीस आए हुए हैं उसमें एक जो है डायोड लेज़र है फॉर हेयर रिमूवल, इसको लाइट शेयर डायोड कहते हैं, और एक इसका जो हैंड पीस आया है वो IPL का है। दिस बेसिकली इज़ द बेस्ट IPL इन द वर्ल्ड। इससे बेहतर IPL मशीन दुनिया में अवेलेबल नहीं है। कोई भी जो IPL मशीन बनाती है उसमें इसका सानी कोई भी नहीं है। ये जो मशीन मैं यहाँ पे जो जिक्र किया था, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, साइनोशोर एलीट MPX में इसमें IPL भी मौजूद है। IPL हैंड पीस के साथ भी आता है, लेकिन मैं इसका IPL ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो बेसिकली जैसे कि मैंने ये कहा कि कस्टम मेड है, तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हेयर रिमूवल का तो मैंने जिक्र कर दिया था, मल्टीप्लेक्स मोड का। IPL का जिक्र करना मैं भूल गया था, तो ये IPL भी इस मशीन में मौजूद है। तो इट्स अ वेरी मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म साइनोशोर MPX। लेकिन दोबारा से मैं बताऊंगा ये कस्टम मेड मशीन होती है। अच्छा, ये स्कारलेट SRF मशीन है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसमें नीडल स्किन के अंदर जाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं, कोलेजन स्टिमुलेशन के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन रिसर्फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ एन अमेरिकन मशीन। ये सिलिकॉन वैली में बनी हुई है। ये वाली मशीन पहले स्कारलेट के नाम से आती थी, इसको ये वाली उसकी लेटेस्ट वर्जन है, स्कारलेट SRF इसको हम कहते हैं। तो ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन है, DSC कंपनी ने बनाया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी मशीन है, बहुत पावरफुल है, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये बेसिकली बैकअप यूनिट है इसका। ये यहाँ पे जो रखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिजेनरा एक्टिवा। बेसिकली ये एक मशीन है जिससे हम बेसिकली बालों को हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं या स्किन रिजुविनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें करते क्या है कि हम स्किन की बायोप्सी ले लेते हैं। जैसे बाल अगर हमने ग्रो करने हो तो पीछे से बैक ऑफ द ईयर से जहाँ पे हेयरी एरिया है वहाँ से हम 5 बायोप्सीज लेते हैं। वो उस 5 बायोप्सीज को हम
एक कार्ट्रिज में डालते हैं और ये इस मशीन में डाल के वो उस पंच बायोप्सी जो मटेरियल जो स्किन टिश्यू है उसे स्टेम सेल अलग करता है, वो स्टेम सेल हम निकाल के सर में इंजेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी है फॉर हेयर रेस्टोरेशन। यहाँ पे फिर बाकी मशीनें बनी है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कैनुला बेसिकली नीचे पड़ा हुआ है, इसको हम अल्ट्रा वी कहते हैं आयनोफिल का। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है, कैनुला होता है जो हम स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर आई बैग्स या फॉर डिफरेंट सर्जिकल, कोई अगर स्कार बनाओ तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए से स्किन को जो ये रिजुविनेट भी करता है और कुछ स्कार टिश्यू को भी तोड़ देता है और बैग्स भी हैं उसको भी ख़त्म कर देता है। अच्छा, ये वाली मशीन यहाँ पे जो मशीन पड़ी हुई है ये भी उसके बैकअप वगैरह यूनिट्स हैं। ये बेसिकली फल्ग्रेशन मशीन है, डायथर्मी मशीन है फॉर स्किन टैग्स और डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये भी डायथर्मी मशीन है लेकिन ये एलमन कंपनी का बना है, इसको सर्जिट्रॉन कहते हैं। ये बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए स्किन टैग्स को इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ये थ्रू फल्ग्रेशन इलेक्ट्रिक कार करती है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये उसका वही चीज़ है सर्जिट्रॉन एलमन का। ये भी बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू स्किन टैग्स और डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब वर्किंग में देखते हैं तो बड़ा अमेजिंग इसके रिजल्ट्स होते हैं। ये यहाँ पे जो मशीन आप देख रहे हैं बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये हॉस्पिटल की ग्रेड सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये हम PRP के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी खसूसियत ये है कि ये 6000 रिवोल्यूशन पे चलता है और बहुत अच्छे प्लेटलेट बनाता है, प्लस इसमें इंक्यूबेटर फिट है। तो जो हम ब्लड लेते हैं और जिस कंटेनर में डालते हैं तो ये उसको प्लेटलेट बनाता है एट बॉडी टेम्परेचर, तो इंक्यूबेटर भी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये भी यहाँ पे जो मशीन पड़ी हुई है ये भी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, उसका बैकअप यूनिट है। ये रूम है, इसको हम लाइट रूम कहते हैं। बेसिकली इसमें ओमनीलक्स रिवाइव और ओमनीलक्स ब्लू मशीन पड़े हुए हैं। ओमनीलक्स ब्लू हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के लिए जिनको इन्फ्लेमेटरी एक्ने होती है स्किन के ऊपर। ब्लू लाइट का बेसिकली वेवलेंथ ऐसे होता है कि ये जो हमारा जो बैक्टीरिया है, जो प्रोपेनियम बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने, वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम प्रोफायरिन कहते हैं। तो ब्लू लाइट इसका 425 नैनोमिलीमीटर इसका वेवलेंथ होता है। तो बेसिकली ये उस पोरफायरिन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं और वो पोरफायरिन बैक्टीरिया को मार देता है। तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ब्लू लाइट ट्रीटमेंट या ओमनीलक्स ब्लू फॉर एक्नी। ये मुख्तलिफ मशीनें हैं। ये बेसिकली है ओमनीलक्स रिवाइव। ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्किन हीलिंग वगैरह, फॉर स्किन रिजुविनेशन। जिस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे फोटो फेशियल कर दिया, हाइड्रा फेशियल के बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक मशीन नीचे पड़ी हुई थी खैर हाइड्रा फेशियल, उसके बारे में मैंने आपको जिक्र नहीं किया, बाद में कर देंगे। तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी ये कोलेजन डेवलपमेंट के लिए ओमनीलक्स जो है ओमनीलक्स रिवाइव, ये बहुत अच्छा थीम है नेवी रूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रोपेलर लगे हुए हैं शिप के और ये शिप का एक्चुअल व्हील लगा हुआ है। तो ऐसे भी मेरा इंटरेस्ट नेवी के साथ बहुत, मुझे नेवी की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो नेवी की जो चीज़ भी होती है वो बहुत सॉलिड बनी होती है, जैसे नेवी की लाइट्स हो गए या इनके जो व्हील्स हो गए, प्रोपेलर्स वगैरह, सॉलिड ब्रास के ये बने हुए हैं। बेसिकली एक पीस ब्रास से बना होता है। अच्छा, इस रूम में जो बेसिकली प्रोसीजर्स हम करते हैं ये फैट रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं। ये जो मशीन है यहाँ पे, इसका नाम है स्कैल्प श्योर साइनोशोर। ये बेसिकली इसके डिफरेंट प्रोब्स होते हैं। ये साइनोशोर कंपनी का बना हुआ है, इट्स अ लेटेस्ट मशीन। बेसिकली ये प्रोब्स हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से पे लगाते हैं, पेट पे भी लगा सकते हैं आप। ये साइड पे जो जिसको हम हैंडल्स कहते हैं, लव हैंडल्स कहते हैं, जिसको इसमें भी लगा सकते हैं, डबल चिन पे भी लगा सकते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर, वहाँ पे जो टेम्परेचर है फैट सेल के जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है जिसमें फैट सेल होते हैं, उसका टेम्परेचर तकरीबन 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देता है। जब फैट सेल का टेम्परेचर 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है तो फैट सेल की इंटेग्रिटी जो है वो मसख हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है।
जब इसकी इंटेग्रिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फैट सेल मर जाता है और फिर थ्रू लिम्फेटिक्स बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। इस ट्रीटमेंट का 2 या 3 हम ट्रीटमेंट सेशन करते हैं हर 2 महीनों बाद। आपको इसका ऑप्टिमल रिजल्ट 2 महीनों बाद नज़र आता है, 3 महीनों बाद भी नज़र आ सकता है। और इसके 2 या 3 ट्रीटमेंट करते हैं। ये टोटली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, ऑलमोस्ट पेनलेस ट्रीटमेंट है और बहुत कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है फॉर बॉडी कंटूरिंग। ये जो मशीन यहाँ पे बनी हुई है ये भी साइनोशोर कंपनी की बनी हुई है। इसका नाम है स्मार्ट लाइपोसेलुलेस। ये इन्वेसिव मशीन है। इसमें बेसिकली हम कैनुला डालते हैं, पहले लोकल इंसीजर डालते हैं पेट में या बॉडी के जिस एरिया से भी, फॉर एग्जाम्पल चिन हो गया, जिस एरिया से भी हमने फैट हटाना हो, बेसिकली इसमें जब हम कैनुला डालते हैं उसके थ्रू लेज़र फाइबर इंट्रोड्यूस करते हैं और लेज़र फाइबर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये पर्टिकुलरली फैट सेल्स को तोड़ता है। स्मार्ट सेल सेलुलेज में 3 वेवलेंथ मौजूद हैं, 1064, 1320 एंड 1440 नैनोमीटर। तो ये भी मल्टीप्लेक्स मोड में है और ये भी जैसे साइनोशोर एलीट एमपीएक्स के बारे में मैंने जिक्र किया था, इसमें भी डिफरेंट लेज़र लाइट को एक ही बीम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 1440 नैनोमीटर है ये टारगेट स्पेसिफिक है फॉर फैट सेल्स। जो 1064 है वो अगर आप स्किन के नीचे आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन की टाइटनिंग करता है। तो इस मशीन से न सिर्फ कि हम फैट सेल्स को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको सकआउट भी कर देते हैं, इसके साथ साथ हम स्किन को टाइट भी करते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल लाइपो सेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली फैट आप हटा देते हैं और स्किन जो है वो लूज रह जाती है, तो ये फैट भी हटा देती है और साथ साथ स्किन को भी टाइट कर लेती है। तो हमें टमी टक या उस किस्म के प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसके काफ़ी डिटेल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं। ये जो मशीन है इसको रेनोवा शॉकवेव थेरेपी मशीन कहते हैं। ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं उन मेल पेशेंट को जिनको प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या जिसको हम आम अल्फाज में ईडी कहते हैं। मतलब बहुत पेशेंट ऐसे मेरे पास आते हैं जिनको बेसिकली उनकी प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो जो है इससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, पेनलेस ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान में और किसी के पास मौजूद नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि शॉक वेव हम देते हैं टू द पीनाइल ऑर्गन और उससे बेसिकली उसके डिफरेंट जो मसल लेयर्स हैं उसमें हम शॉक वेव देते हैं। बेसिकली इससे नए ब्लड वेसल बनते हैं, न्यू मस्कुलराइजेशन होती है और उसको जो है ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। 4 सेशन इसके करने पड़ते हैं, हर हफ्ते 1 सेशन करना पड़ता है और ये FDA USA अप्रूव ट्रीटमेंट है फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वेरी सेफ ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अच्छा, ये अभी ऊपर वाला पोर्शन है क्लिनिक का। बेसिकली यहाँ पे हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स जो पर्दा ऑब्जर्विंग लेडीज़ होती हैं जो नीचे क्लिनिक में नहीं आ सकती, तो यहाँ पे ऊपर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पब्लिक की आमोदरफ्त बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ इस पोर्शन में हमारे पास एक लेडी पर्सन भी है जो फीमेल्स का काम करती है। यहाँ पे भी वही मशीन रखी हुई है, साइनोशोर एलीट MPX जो मैंने नीचे रखी हुई है, एग्जैक्टली वही मशीन है। स्टैंडर्ड हमारा ये है कि पूरे जिस रूम में भी आप जाएंगे आपको हर एक स्टैंडर्ड की वही मशीनें बनेंगी। चूँकि यहाँ पे भी हेयर रिमूवल का होता है तो वही एग्जैक्टली मशीन यहाँ पे भी पड़ी हुई है, साइनोशोर एलीट MPX, जो कि कस्टम मेड मशीन है फॉर हेयर रिमूवल। ये मशीन है यहाँ पे जो पड़ी है, जो तो कि छोटी जैसी लग रही है, बेसिकली ये ऑलिव इसका नाम है मशीन का। ये डायोड लेज़र है और इसको सैमसंग कंपनी ने बनाया हुआ है। इट्स अ गुड मशीन, वेरी गुड मशीन। डायोड लेज़र भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हेयर रिमूवल। इसका पर्पज़ ये है कि अगर बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहा हो और बहुत फास्ट करना हो तो दिस अ वेरी फास्ट मशीन। इसके फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जो ये वाली मशीन है इनकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज पर सेकेंड। इसका जो है बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है ये तकरीबन 10 to 15 हर्ट्ज पर सेकेंड है। तो मतलब बहुत फास्ट मशीन है ये तो हेयर रिमूवल के लिए। लेकिन मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ लॉन्ग पस इंडिया को या लॉन्ग पस एलेक्जेंड्रा को ओवर डायोड मशीन।
इसलिए कि हमारे स्किन के लिए लॉन्ग पल्स एंटी-एग और लॉन्ग पल्स लेंसराइड बेटर सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू डायोड मशीन। दो कि डायोड मशीन थोड़ी चीप होती है, लेकिन स्टिल मतलब लोग लेते हैं इसको, चाइनीज़ काफ़ी बन जाती है, लेकिन आई वुड प्रेफर साइनोशोर एलीट MTX। ये भी मशीन है, ये भी बड़ी लेटेस्ट मशीन है, कैंडला कंपनी की बनी हुई है। ये भी हेयर रिमूवल मशीन है, स्किन रिजुविनेशन मशीन है। इसका नाम है कैंडला जेंटल मैक्स। यहाँ पे ये फोटोना की मशीनें पड़ी हुई हैं, ये भी हेयर रिमूवल मशीन्स हैं। ये बहुत पावरफुल हेयर रिमूवल मशीन्स हैं फॉर हेयर रिमूवल। फोटोना भी बहुत अच्छी कंपनी है, इट्स अ वर्ल्ड रिकग्नाइज कंपनी जो लेज़र मशीन्स बनाती है। बेसिकली जर्मन टेक्नोलॉजी है इसकी, तो दे आर वेरी गुड मशीन्स। यहाँ पे भी आपने देखा होगा स्टैंडर्ड हमारा वही है, वही OT टेबल पड़ा हुआ है, OT लाइट लगी हुई है। तो अभी हम साथ वाले कमरे में जाते हैं। इस कमरे में बेसिकली जो मशीनें पड़ी हुई हैं ये आप देख रहे थे सिनेरॉन। सिनेरॉन बेसिकली कैंडला की ही कंपनी है और ये डायोड लेज़र है, बहुत अच्छा डायोड लेज़र है कैंडला का। और ये हम हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ चिलर भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें इनहेरेंट चिलर सिस्टम भी मौजूद है। इस मशीन को लेज़र या लेज़ के नाम से ये मशहूर है। सिनेरॉन कंपनी बनाई है। इट्स अ डायोड लेज़र फॉर हेयर रिमूवल। डायोड का बस एक एडवांटेज ये होता है कि बहुत फास्ट होता है, तो आप बहुत जल्दी पेशेंट का हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये मशीन जो पड़ी हुई रीजन, ये ट्राइपोलर मशीन है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है फॉर स्किन टाइटनिंग और बॉडी कंटोरिंग और फेस के कंटोरिंग के लिए। ये जो मशीन है यहाँ पे पड़ी हुई है, बेसिकली LPG मशीन कहते हैं। ये भी बेसिकली सेलुलाइट रिमूवल के लिए है, फैट रिडक्शन के लिए है, ये भी और स्किन टोनिंग के लिए, तो ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। ये मुख्तलिफ डायथर्मी मशीन यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये उसी तरह ओमनीलक्स जो है मैंने पहले भी जिक्र किया था, ओमनीलक्स रिवाइव, यहाँ पे भी एक मशीन हमने रखी हुई है। ये मशीन बहुत अच्छी है, इसका नाम है स्लिमिंग BLU। इसको लगाना थोड़ा काफ़ी टेक्निकल है। ये इसके डिफरेंट प्रोब्स होते हैं। बेसिकली अभी भी ये मशीनें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, लेकिन मैंने पहले ली हुई थी वाली मशीन। इसमें बेसिकली आप ये इलेक्ट्रिक प्रोब मसल्स के, स्किन मसल्स के ऊपर लगाते हैं, जैसे पेट के मसल्स के ऊपर या डिफरेंट एरिया पे जहाँ पे आप टोनिंग करते हैं, तो आप स्किन के मसल्स को डेवलप कर सकते हैं विदाउट एन एक्सरसाइज। अगर कोई आता है मुझे यहाँ पे 6 पैक्स चाहिए और मेरे पे हिम्मत नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली मसल टोनिंग करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक थोड़ा मतलब माइक्रो करंट्स देते हैं मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। तो साथ इसके ये इंफ्रारेड वो भी है। इस मशीन का नाम है स्लिमिंग ब्लू। ये फ्रांस की बनी हुई मशीन है, अच्छी मशीन है। बेसिकली ये UV लाइट रूम है। इसमें मुख्तलिफ मशीनें, जैसे आप ये वाली मशीन यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी मशीन है। बेसिकली UVB और UVA चैम्बर है ये। बेसिकली इसके अंदर पेशेंट चला जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। ये है सोराइसिस, एक्जिमा और स्पेशली विटिलाइगो जो फुलवेरी जिसको कहते हैं, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये हॉस्पिटल ग्रेड मशीन है, हॉस्पिटल में मौजूद, अक्सर हॉस्पिटल में होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर किसी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में हॉस्पिटल्स में ये इस्तेमाल होता है। ये वर्ल्डमैन कंपनी की है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और ये बेसिकली इसमें UVA और UVB दोनों जो लाइट सोर्स हैं वो मौजूद हैं। ये भी वही मशीन है, ये वर्ल्डमैन की है। ये खाली नैरो बैंड UVB है, वो नैरो बैंड UVB और उसमें UVA है। ये खाली नैरो बैंड UVB है। कोई पेशेंट क्लोस्ट्रोफोबिक फील करते हैं कि ऐसे चैम्बर के अंदर दाखिल ना हो, तो ये इस तरह खुल जाती है बेसिकली, तो पेशेंट कंफर्टेबली इसके सामने खड़ा हो जाता है। और ये भी हम इस्तेमाल करते हैं सोराइसिस के लिए, एक्जिमा के लिए और फुलवेरी या विटिलाइगो के लिए। तो वर्ल्डमैन दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है जो ये UVB टेक्नोलॉजी में या UVB टेक्नोलॉजी में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही मशीन ओमनीलक्स रिवाइव, यहाँ पे भी हमने रखी हुई है फॉर स्किन रिजुविनेशन। ओमनीलक्स बहुत अच्छी मशीन है फॉर स्किन रिजुविनेशन, कोलेजन बनाती है स्किन के अंदर। ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये स्कैनर है। इससे बेसिकली हम फेशियल स्कैनिंग करते हैं। अगर फेस के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या डिफरेंट उसमें मलेज़मा किस लेवल का है या ब्लड वेसल या टिलेंजेक्टिस किस लेवल का है, तो वो इस फेस एनालाइजर से हम मालूम करते हैं। ये भी वर्ल्डमैन की UVA और UVB मशीन है।
ये पेशेंट को अगर लिमिटेड विटिलाइगो या सोराइसिस हो खाली हैंड एंड फीट का, तो ये उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरी बॉडी उनका उसको एक्सपोज ना हो। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ टूर था इस क्लिनिक के बारे में, और होपफुली कि आप इसको आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा।